कौन सा ऐसा पेरेंट है जो चाहेगा कि मेरा बेटा एनवायरमेंटलिस्ट बने जाके? पायलट बनने में बहुत पैसा है, जीवन सिक्योर है, इंजीनियर बनने में विदेश जाने का चांस है, और एनवायरमेंटलिस्ट अगर आप बनोगे तो आपको वो धोती कुर्ते और चप्पल और थैला लटका के चलना पड़ेगा। कोई नहीं चाहेगा, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। वीकेंड की एक्टिविटी या इसको रिटायरमेंट के बाद की एक्टिविटी के साथ ना कभी ना तो कोई तालाब साफ हो पाएगा, ना कोई सस्टेनेबल हो पाएगा। काम करने के लिए बहुत सारे हैं, आप गाय बचा सकते हैं, आप बेटी बचा सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन हमारा पानी से जुड़ाव है वो हमारे गांव की नहर की वजह से, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा तैरना आता है, और वो तैरना आता है वो गांव के आसपास के तालाबों और नहरों की वजह से। तो मतलब आधा बचपन उन्हीं में गुजरा है, पूरा दिन तालाबों में पड़े पड़े निकाल दिया करते थे। लेकिन अभी आप उस नहर को देखेंगे, उस तालाब को देखेंगे तो आपने हाथ लगा दिया तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, इतना गंदा पानी है। तो उसको देख के बहुत ही दुख हुआ मन में, और तब मन में यही आया था कि चलो इसको नहीं बचा पाया, लेकिन कहीं और तो मैं बचा लूँ शायद, जो बर्बाद होने वाले हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है तुमको? सबसे ज़्यादा तो पिन्नी मिलती है। सबसे ज़्यादा पिन्नी है, दूसरे नंबर पे शायद ये पूजा पाठ वाला है ना, ये अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, इसके पैकेट ज़्यादा है, खाली तो कम है, करवे ज़्यादा है। और ये तो वो कचरा है जो ऊपर तैर रहा है, कितना तो नीचे जाके बैठ भी गया होगा इसमें। तालाबों की बेकदरी इसलिए कर रहे हैं, इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर तक तो पानी आ गया, टैप वाटर, लेकिन आज भी बंदर, चिड़िया, बत्तखें, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, गाय, इनके लिए कहाँ से टैप वाटर आएगा? ये तो आज भी तालाबों पे ही निर्भर हैं। इसीलिए हम उनके लिए भी तालाब बनाते हैं। तो अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ये सारे तालाब पहले कचरा घर बनेंगे, उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा, तो आसपास की लिविंग स्पीसीज़ पे फ़र्क पड़ेगा, वो मर जाएंगे, पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। शहरों में बाढ़ आने लगेंगी बहुत ज़्यादा। अगर धरती को कोई ठंडा रख रहा है तो वो वाटर बॉडीज़ रख रही है, अगर इकोसिस्टम को कोई जिंदा रख रहा है तो वो वाटर बॉडीज़ रख रही है, अगर शहरों को, गाँवों को कोई बाढ़ से बचा के रखा हुआ है तो वो वाटर बॉडीज़ रख रही है। रोड साफ करना मतलब हमारे समाज में सोचा जाता है कि बड़ा छोटा सा काम है, ये अनपढ़ लोगों का काम है। लेकिन प्रधान जी का जिस तरह से मैंने डेडिकेशन देखा, डेली फोन करना जी हमारे गांव करवा दो, आपका बड़ा एहसान होगा, ये होगा, जैसे कि वो पूरे गांव की एहसान जो अपने सर पे लेने के लिए तैयार है। धीरे धीरे हम सभी लोग इनके संपर्क में आए, निरंतर रूप से इनके संपर्क में रहते हैं, और इनसे हमेशा ही हम सब लोगों की गुजारिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तालाब हमारे विकासखंड में, हमारे जनपद में इनके द्वारा। सबसे बड़ी गर्व की बात घर वालों के लिए कि कॉलेज गया पहली बार कोई परिवार से, और पहली बार जाके एमएनसी में जॉब भी लग गई। अब आप सोचिए, उनके लिए तो ड्रीम पूरा हुआ है एक, है ना, पूरे समाज में नाम रोशन हुआ है उनका, और सच में समाज में नाम रोशन हुआ था, है ना, उनको बधाई देने आते थे लोग। अब ऐसे एक पेरेंट जिनको पूरा समाज बधाई देने आ रहा है, एक दिन पता चले पूरे समाज को कि बच्चे ने जॉब छोड़ दिया झोड़ साफ करने के लिए, तालाब साफ करने के लिए, गंदगी साफ करने के लिए। अब जिन तालाबों में मैं नहाया हूँ, जब अपने बच्चों को बताता हूँ कि मैं बेटा इसमें नहाता था, तो उनको लगता है पापा फेंक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए दिमाग में आया कि अगर कुछ करना है तो तालाबों के लिए करना है। ये हमारे देश के लिए धरोहर हैं,
और ये जैसे हमने इंजॉय किया इन वाटर बॉडीज़ को, शायद अगली पीढ़ी भी इनको इंजॉय कर पाए। तालाब शायद अब इंसानों को ज़रूरत नहीं है इसके पानी की, लेकिन बहुत सारे ऐसे लिविंग स्पीसीज है, जीव जंतु है, जिनको तालाब की बहुत ज़रूरत है। अब वो किनारे पे अंडा दे दे, कोई सोचिए अभी किनारे पे कोई अंडा दे दे बत्तख, शाम तक कुत्ते बिल्ली खा जाएंगे उसको। तो इसलिए हमें उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की भी चिंता करनी है। तो हम तालाब के बीच में एक आइलैंड बनाते हैं और उस पर उस तरह की घास लगाते हैं जिसमें वो घास के अंदर अपने बच्चे या अंडे को छिपा ले। कई तालाब तो ऐसे हैं जिसमें यही हाल था, लेकिन आज वहाँ पे आइलैंड है, आइलैंड घास से भरा हुआ है और वहाँ पे बत्तखें दिखती हैं, बहुत सुंदर लगता है। तब थोड़ा सा आत्मा को शांति लगती है कि हाँ, जो किया है वो अच्छा किया है। इंसानों के काम नहीं आ रहा, लेकिन किसी के काम तो आ रहा है।